सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो जिनाणम। जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। धर्म स्नेह बंधुओं, श्रमण संस्कृति के शार्दुल अध्यात्म बगिया के सुख संत श्रोमणी आचार्य कुंद कुंद मूल परंपरा के एक ऐसे अद्भुत नक्षत्र हैं जिन्होंने श्रमणों को जीने के लिए वरदान दिया है। और जिस संस्कृति में श्रमण सुरक्षित हैं, वहाँ की श्रावक समाज भी जीवित रहती है। दोनों का संतुलन बनाने के लिए प्रवचन सार में बहुत ही अच्छी बात कही हैं। और भाव पहाड़ में भी वह कहते हैं निश्चय नैसे, मोह खोह विहीणो परिणामो अपनोहु धम्मो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को धर्म कहते हैं। मोह और क्षोभ जब तक आत्मा के भीतर रहता है, तब तक यह जीव अपने आत्म कल्याण के अभियान को छेड़ने में पिछली पंक्ति में खड़ा पाया जाता है। आप सभी को महावीर की तरह पहली पंक्ति में खड़े होने की आदत डालना होगी। इसलिए मन के भीतर छोटी वस्तुओं को लेकर जो मन रुग्ण हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, उन चीज़ों के पाने के लिए तो हमें अपने मन को उस तरफ से डाइवर्स लेने की ज़रूरत है। कभी चीज़ें किसी की हुई नहीं। जब आदमी के लिए पीलिया ज्वर हो जाता है, जॉइंडिस, तो उसके लिए सारी चीज़ पीली पीली दिखलाई पड़ने लग जाती है। मिथ्यान्त के उदय में भी यही होता है। जब मिथ्यान्त का उदय होता है तो आदमी का विपरीत श्रद्धान होने के कारण से शरीर को आत्मा मान लेता है। और थोड़ी सी भी वस्तुओं की बीच में ब्रेक हो गई, कमी हो गई, तो मन क्षुभित हो गया। छोटी बातों में आप कहते आज मेरा मन ठीक नहीं है। ठीक ना होने का क्या कारण है कि आज आपके अनुकूल सुबह से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, और बस इसलिए आपका मन आज दुखी है। आपने वस्तुओं के संग्रह के एक ब्यौरेवार लिस्ट चेकआउट की थी। सुबह से आप चल रहे हैं, मध्याह्न हो गया, 2 बज गया, लेकिन सुबह से एक भी काम जब नहीं हो पाता है तो मित्र के मिलने पर कहते हैं आज मित्र मेरा मन ठीक नहीं है। रात घर पहुंचने पर पत्नी से कहते हैं आज तो मेरा सारा दिन 0 हो गया, करूं क्या? तुम्हारी फरमाइशें हैं, मेरे पास कोई साधन नहीं है। तब वो कहती नहीं, आप अपनी सोच को बदलिए। ये पुद्गल की पर्यायें उपजती हैं और नष्ट होती हैं, ये कभी किसी की होती नहीं। जो साधन आपके पास हैं उन्हीं में जीने की आदत डालिए। आप व्यर्थ वस्तुओं के प्रति मोह रखते हैं और साधनों के उपस्थित न होने के कारण से आप दुखी हैं। मोह खोह बीणो परिणाम व पुणो धम्मो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को हमारे आचार्य कुंद कुंद भगवान ने धर्म कहा है। उस आदमी के समझ में आता, सच तो कह रही है ये। कहती और सुन। क्या सुने? धर्म सम्यक तो मात्र आत्मा।
सम्यक्तमयी आत्मा ही धर्म है। ठीक श्रद्धांजलि जमाइए। सम्यक का मतलब है सोचने का नजरिया बिल्कुल ठीक करके चलो। नजरिया जब सुबह से शाम तक ठीक रहेगा तो रात बिल्कुल आपकी स्वप्न अभी ठीक ठीक गुजर जाएगी। दिन में जो परेशान है वो रात को परेशान होता है, क्योंकि मोह के कारण परिणाम क्षुभित होते हैं। जब परिणाम क्षुभित होते हैं तो सम्यक दर्शन में चल मल अगाड़ दोष आ जाता है और व्यक्ति पीछे चला जाता है। श्रवण संस्कृति के सम्राट आचार्य समंतभद्र स्वामी श्रावकों के लिए उपदेश देते हुए कहते हैं, देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। कितनी सुंदर बात कहते हैं। जो प्राणियों को चतुर्गति रूप संसार के दुखों से उद्धार कर स्वर्ग आदि उत्तम सुख में रखता है, उस संसार के दुखों का नाश करने वाला समीचीन धर्म को मैं कहता हूं। उस समीचीन धर्म को मैं कहूंगा। कौन सा वो समीचीन धर्म? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदीय प्रत्यनिकानि भवंती भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए धर्मेश्वरा, धर्म के जो ईश्वर हैं, गणधर तीर्थंकर, ऐसे लोगों ने कहा है कि यह धर्म हमारी आत्मा का उत्थान करने वाला है। लेकिन श्रीमान, ये धर्म कैसे होगा? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। जब तक अपने लक्ष्य का श्रद्धा नहीं होगा तब तक आप उस चीज को पा नहीं सकते हो। एक व्यक्ति के लिए दवाई का श्रद्धान है, लेकिन दवाई की मात्रा का श्रद्धान नहीं है, तो भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। दवाई का ज्ञान है तो भी एक से काम नहीं होता। दवाई का ज्ञान भी हो, दवाई का श्रद्धान भी हो, दवाई का आचरण भी हो, तब मर्ज लेने पर दूर होता है। हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, धम्मो शुद्ध से चिट्टई, धर्म पवित्र मन में ठहरता है, गंदे पात्र में धर्म नहीं ठहरता है। एक सम्राट ने एक फकीर को आमंत्रण दिया। फकीर ने अनेक बार सम्राट से इनकार किया कि मैं आपके राजभवन नहीं पधार सकता हूँ। लेकिन जब अनेक शाह फकीर के लिए राजा ने निमंत्रण दिया तो फकीर को वहाँ से गुजरना ही पड़ा। फकीर राजभवन में पहुँचा, हम जैसा नहीं पर फकीर था। वो हाथ में कटोरा लेकर के गया हुआ था। राजा ने भोजन के वक्त कहा तो उसने कहा अपने कटोरे में ही भोजन करूँगा। जैसे ही कटोरा आगे बढ़ाया और राजा ने खीर का चम्मच पीछे खींच लिया। फकीर खड़ा हुआ और राजभवन से बाहर निकल गया। सम्राट विचलित होगा कि क्या हो गया। फकीर के पीछे दौड़ा, बोले संत जी, मैंने आपको निमंत्रण दिया था, पधारे हैं, और आपने भोजन नहीं लिया। संत ने कहा कि मैंने कटोरा आगे बढ़ाया था और आपने खीर नहीं डाली। सम्राट ने कहा कि कटोरा गंदा था, मैला था, मलिन था, इसलिए मैंने खीर नहीं डाली। फकीर कहता है, सम्राट तुम्हारा मन गंदा है। जैसा कटोरा गंदा था, आपने खीर नहीं डाली उसमें, उसी प्रकार तुम्हारा मन गंदा है, इसलिए धर्म का वास तुम्हारे भीतर रह नहीं सकता है। सम्राट की आंखें खुल गईं कि क्या कह गया फकीर। शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही ठहर सकता है, धर्म तामसी लोगों के भीतर नहीं ठहर सकता है। धर्म सात्विक भावना वाले व्यक्तियों के भीतर ही ठहर सकता है।
धर्म का थोड़ा सा भी आचरण महान कष्टों से, महान भय से बचाने वाला होता है। राजा की दोनों आंखें खुल गईं। फकीर चला आया और अपने विपिन के अंदर पुनः ध्यान को बैठ गया और गीत गा रहा है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। मनुष्य को अपनी जिंदगी में अच्छा अमल करना चाहिए। अच्छे अमल से ही जिंदगी का डेवलपमेंट, विकास, उन्नति होती है। अमल से जिंदगी बनती, जन्नत भी जहन्नम भी। स्वर्ग और मोक्ष जो भी बनता है अमल के माध्यम से बनता है। और हमारा चारित्र की ओर बहुत बढ़िया रुझान होना चाहिए। हमारे आचार्य शुभचंद्र मुनिराज कहते हैं, धर्मो गुरुश्च मित्रम च, धर्मो गुरुश्च मित्रम च, धर्म स्वामी च बांधवः, अनाथ वत्सलः सोयम सत्राता कारणम बिना। धर्म ही गुरु अर्थात मार्गदर्शक और मित्र है। धर्म ही गुरु अर्थात मार्गदर्शक और मित्र है। धर्म ही स्वामी अर्थात परम संरक्षक और बंधु यानी हितैषी है। धर्म ही अनाथ वत्सल अर्थात असहाय प्राणियों से प्रीति करने वाला तथा निस्वार्थ भाव से सर्व कष्टों से बचाने वाला, रक्षा करने वाला है। महानुभाव, धर्म से धरती पर कोई बड़ी चीज नहीं है। धर्म मरने के बाद भी साथ जाता है। दौलत मरने के बाद ही रह जाती है। शरीर शमशान तक रह जाता है, लेकिन धर्म परलोक तक साथ चला जाता है। धर्मो गुरुश्च मित्रम च, धर्मी हमारा गुरु है और धर्मी हमारा मित्र है। ऐसा विश्वास जमाइए, जिस दिन आपका विश्वास जम जाएगा हृदय के अंदर, उसी दिन धर्म की शरण में आप पहुंच जाएंगे। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूं। आज तो आदमी मिथ्यात्व की ओर भाग रहा है। मिर्जापुरी आपका श्रद्धान है, अलीगढ़ के ताले की तरह मजबूत होना चाहिए था आपके विचारों को। धर्म हमारे लिए कितना सहयोगी काम करता है। हमारा गुरु के समान दिशा बोध करता है, मित्र के बतौर काम करता है, स्वामी की तरह रक्षण करता है, हमारा बंधु है, अनाथ वत्सल के लिए सहयोगी है, निस्वार्थ भाव से कष्टों को बचाने वाला है। तो श्रद्धान कैसा होना चाहिए? बहुत श्रेष्ठ श्रद्धान होना चाहिए। अगर कुत्ते का भी धर्म की ओर श्रद्धान बढ़ जाता है तो कुत्ता भी देव बन जाता है। स्वापि देवोपि देवः स्वा, स्वापि देवोपि देवः स्वा, जायते धर्म किल विषात्, कापि नाम भवे दन्या, संपद धर्म शरीर नाम। रत्न कर्णक श्राव का चार में कहते हैं, धर्म से कुत्ता भी देव हो जाता है। जिसके जीवन में सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति दृढ़ आस्था, विश्वास, प्रतीति जम जाती है, ऐसे वो कुत्ता भी देव हो जाता है। और अधर्म के कारण स्वर्ग में रहने वाला देव भी कुत्ता हो जाता है, डॉग हो जाता है। तो क्या संसारी प्राणियों को धर्म से अन्य कोई दूसरी विभूति होगी? नहीं होगी। तो ऐसा होने पर बुद्धिमानों को धर्म की ही शरण लेना चाहिए। धर्म स्नेह बंधुओं, एक बात आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। आज से 1800 साल पहले आचार्य समंत भद्र स्वामी हुए और उन्होंने हमें कितनी बड़ी बात कही कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाता है। कुत्ते को क्या बोलते हैं आप? डॉग।
DOG, है ना। और गार्ड को क्या बोलते हैं? देव, GOD। आप DOG और उल्टा करें तो GOD। इसका मतलब आचार्य समंतरानंद स्वामी के लिए संस्कृत का नॉलेज था, इस बात को सिद्ध करते हैं ये शब्द। आप सोचते कि इंग्लिश लंदन से मैं लेके आया हूं। इंग्लिश हजारों हजारों साल पुरानी 700 लघु भाषाएं थीं, तीर्थंकरों की वाणी से निश्रित। आप सोचते हैं उनके संस्थापक आप हैं, लेकिन तीर्थंकरों ने इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रस्तुत किया है। और मैं समंतरानंद स्वामी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आदमियों को सोचने के लिए वक्त दिया कि धर्म के प्रभाव से कुत्ते से देव हो सकते हैं, अधर्म के प्रभाव से देव से कुत्ता हो सकता है, डॉग गॉड हो सकता है, गॉड डॉग हो सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, थेबम थेबम धम्मम करई। अरे भाई, थोड़ा थोड़ा ही धर्म कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। थेबम थेबम, थोड़ा थोड़ा धम्मम करई, जई तब बहुम न सके। ज़्यादा की हैसियत नहीं तो कौन आपका गला पकड़ता है कि हाथ पकड़ते चलिए, करना ही पड़ेगा, पर्यूषण आ रहे हैं कल सुबह से। पेच्छई महानदियों, बिंदु ही समुद्र भूया दो। क्या नदियों को नहीं देखा आपने? यदि बहुत धर्म नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करो। महानदियों को तो देखो, बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है। कितनी नदियां समुद्र में आकर गिरती हैं, पर बूंद बूंद से समुद्र बनता है। इसलिए छोटे छोटे नियमों के माध्यम से भी अपने जिंदगी को संवारने का पुरुषार्थ आप सबको स्वयं करना है। तीर्थंकरों ने अपने आप को संभाला तो तीर्थ के नायक हो गए। मैं संभाल रहा हूँ तो मैं भी उसी पथ पर चल के उनका अमल करूँगा। आपको भी तो करना है। क्या आप महावीर की संतान नहीं हैं? महावीर की संतान श्योर हैं, लेकिन आपका मन छोटी छोटी सांसारिक वस्तुओं के प्रति फंसा पड़ा हुआ है।